आज मैं पहले अध्याय के बारे में ही बात करूंगा। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के बारे में कुछ कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कहानियां सबको पता, आप खुद भी पढ़ लेंगे। लेकिन आपके ये अध्याय किस काम का है, क्या क्या किस किस को इससे लाभ हो सकता है, और इसके अंदर छुपे हुए कुछ रहस्य हैं। सारे तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा जरूर बताऊंगा जो निश्चित रूप से आपके काम आएगा। तो शुरू करते हैं। पहले अध्याय की बात है। सबसे पहले तो माता का कोई पाठ कर लो, किसी परिस्थिति में कर लो, आपको लाभ होगा ही होगा। लेकिन पहले अध्याय में कुछ विशेष है। क्या विशेष है, दो चार बातें करूंगा, गौर कीजिएगा। पूरी दुर्गा सप्तशती आप लोगों ने नोटिस करी होगी, देखी होगी कि हर एक अध्याय के अंदर माता के विभिन्न रूप जो अवतरित होते हैं वो डायरेक्टली खुद ही इन्वॉल्व होते हैं राक्षसों को मारने के, असुरों का विनाश करने के। और जब हर एक अध्याय में जो भी राक्षस आए उन सब का संहार माता ने किसी न किसी स्वरूप में किया। तो दुर्गा सप्तशती बेसिकली माइंड बना ही सबका ये है कि इसमें माता के द्वारा सभी राक्षसों का संहार किया गया, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी थे। पहला अध्याय एकमात्र ऐसा है जिसमें माता ने डायरेक्टली खुद किसी असुर को नहीं। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जो पढ़ते हैं वो खुद इस पे विचार कर लें, और जो नहीं जिन्होंने पढ़ा है वो इसकी कहानी खुद पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ये पहला अध्याय अपने आप में बहुत शानदार है। आदिशक्ति परमेश्वरी की जो माया है, जो प्रभाव है, पहला अध्याय उसको डिस्क्राइब करने के लिए इनफ है। जिस किसी को कभी ये भ्रम रहे कि भाई मेरा ये देवता बड़ा है, वो देवता छोटा है, ये कहानी वो कहानी, आप उसमें चक्रों में पढ़ें, तो खाली इस अध्याय को अगर एक बार ढंग से आप पढ़ेंगे तो समझ जाओगे कि एक्चुअल में इस पूरी दुनिया को चलाने वाली जो एक ही शक्ति है, परमेश्वरी, आप उसे किसी भी नाम से बुलाएं, आदिशक्ति, जगदम्बा कहें, दुर्गा कहें, महाकाली कहें। महाकाली कहने के पीछे वजह वही है क्योंकि वो संपूर्ण चराचर जगत का जो काल है, समय है, वो उसको नियंत्रित करती है, काल जिसके अधीन है। इसका प्रमाण है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। सबके पास गीता, अपना दुर्गा सप्तशती होगी। दुर्गा सप्तशती के अंदर पहले अध्याय की स्टोरी जो चलती है वो तो सबको पता है। राजा सूरत है, उनका अपना राज्य का मसला हो जाता है, वो मेधा ऋषि के यहाँ चले जाते हैं और वहां आत्म मंथन चल रहा है उनका। वहीं पर उनको एक वैश्य हैं, वैश्य माने के जो बिजनेसमैन होते हैं, और उनसे मुलाकात होती है। वो भी अपने मसलों को लेकर के जिंदगी में परेशान हो गए हैं, जिनका नाम समाधि है। ये नाम के पीछे भी रहस्य हैं, आप समझिए। कभी सूरत, राजा का नाम सूरत होना, वैश्य का नाम समाधि, ठीक है, जो अपना धन आदि सब खो चुका है, जिसको उसके अपने परिवारजनों ने सब छीन लिया और घर से निकाल दिया। और वो दोनों किसके आश्रम में आए हैं? मेधा ऋषि के, ठीक है ना। इन नामों के अर्थ क्या होते हैं गूगल करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा जो रहस्य छिपे हुए हैं। ऋषि मुनियों ने कहानियों के जरिए आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है, उस पर गौर कीजिएगा। तो राजा सूरत और वैश्य समाधि का मेधा ऋषि के आश्रम में आना, अपने अपने मसलों को लेकर के, ठीक है। एक को अपने राज्य की चिंता है, राज्य वापस प्राप्त करना है, और एक जो है अपना धन परिवार जो है उसको लेकर के मसले में। तो मेधा ऋषि उनको ज्ञान देते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसमें कही गई हैं। शुरू में का एक एपिसोड चलता है जिसके अंदर वो अपने अपने उनकी व्यथा जो है वो डिस्कस हो रही है आपस में। फिर जब मेधा मुनि जो हैं उनका रोल आता है तो वो ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शुरुआती कुछ श्लोक जो है मेधा मुनि के बहुत अच्छे हैं, ज्ञानवान हैं, आपको रियलाइजेशन करने के लिए कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर, मसला क्या है, मनुष्य आता क्यों है समस्या के अंदर। तो वो दो चार बातें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। गौर से मेधा मुनि का जो डायलॉग है वो जरूर पढ़िएगा। स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, काम की क्या बात है वो बता, तो क्लैरिटी बहुत सारी आएगी आपको इससे। अब इसी अध्याय के अंदर जब एपिसोड एक ऐसा आता है कि जिसमें वो मेधा मुनि आगे स्टोरी बता रहे हैं, जब एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें विष्णु जी का रोल आ जाता है। विष्णु जी के ही शरीर से दो राक्षसों का उत्पन्न होना और उन राक्षसों का ब्रह्मा जी को मारने के लिए भागना, और विष्णु जी उस एपिसोड में सो रहे हैं, विश्राम में हैं,
और ब्रह्मा जी ऐसी स्थिति में जब डायरेक्ट विष्णु जी को नहीं जगा सकते, ब्रह्मा है जबकि वो, तो उनके लिए विष्णु जी को जगाना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो विष्णु जी को नहीं जगा सकते, तो विष्णु जी को जगाने के लिए उनका आदिशक्ति जगदम्बा परमेश्वरी योग माया को प्रसन्न करना स्तुति करके कि आप, बहुत बढ़िया स्तुति की गई है, आप खाली वो स्तुति का अर्थ पढ़ लेंगे, आप समझ जाएंगे इस ब्रह्मांड में चलती किसकी है भाई। ठीक है ना, खुद ब्रह्मा जिनकी स्तुति गा रहे हैं इसलिए कि भाई ये आप कार्य करवा दीजिए, विष्णु जी को जगाइए, विष्णु जी को इस कार्य के लिए तैयार भी कीजिए, ना सिर्फ जगाएं बल्कि इनको तैयार भी करें कि ये इन राक्षसों को खत्म कर सके। ये सारी चीजें आप जोड़ के देखिएगा, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि कहानियों के माध्यम से ऋषि मुनियों ने बेसिकली आपको क्या ज्ञान देना चाहा। लेकिन अगर आप उतनी गहराइयों में भी ना जा सके, खाली आस्था और विश्वास के ऊपर भी चलेंगे, तो भी आप इतनी खूबसूरत चीज इसमें देखेंगे क्या, कि संपूर्ण चराचर जगत में सबसे ज्यादा चलती किसकी है भाई। ठीक है ना, हम सभी अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को मानते हैं, कोई किसी को पूज रहा है, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन हम उनके महत्व को वैसे नहीं समझ पाते। ठीक है, क्योंकि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से सबको पूजते हैं। लेकिन जब आपको क्लैरिटी आएगी, समझ में आएगा कि जिन जिन को भी आप पूज रहे हैं वो भी किन के दम पे आके काम कर रहे हैं। तो जो मैं बोलता हूं ना हमेशा, कि 2 दिन पहले मैंने कहा था कि जगदम्बा की शक्ति को आप समझने का प्रयास कीजिए। आपके घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सारे जिस करंट से चल रहे हैं, ये सारे अप्लायंसेज समझ लो विभिन्न तरह के देवी देवता हैं, और उनको चलाने वाली जो एक शक्ति है वही जगदम्बा है। तो इसका प्रमाण जो है वो किसी को भी शक हो तो पहला अध्याय अभी खोल ले, और उसमें ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति श्लोक नंबर 73 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कंफर्म करो, मैं भी चेक करके बताता हूं। हाँ, 73 से स्टार्ट हो जाती है और ये 87 तक जाएगी। श्लोक नंबर 73 से 87 तक ब्रह्मा जी द्वारा जो स्तुति की गई है जगदम्बा की, उसका एक एक अक्षर सफिशिएंट है आपको ये बात समझाने के लिए कि भाई इस ब्रह्मांड में चलती किसकी है। स्वयं पढ़ें, चिंतन करें उसके ऊपर, ये रट्टे मारने की चीजें नहीं है। ये समस्या आ गई, मैं समझता हूं, कि चाहे वो गीता हो, भगवद गीता हो, चाहे दुर्गा सप्तशती की मैं बात कहूं, या और दूसरे अपने जो शास्त्र हैं, वो बनाए इसलिए थे ऋषि मुनियों ने कि आप उसे पढ़ें और उसके प्रभाव को समझें और जिंदगी में उतारें। लोगों ने क्या बना दिया कि इसको पाठ ही नहीं, रट्टा मारना। तोते की तरह रट्टा मारने से क्या होगा, जब तक आप उसका महत्व ना समझेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से खाली स्तुति को भी हर रोज आत्मसात करे, रियलाइज करे, जगदम्बा के किसी भी स्वरूप के सामने उनका ध्यान करके, पाठ के शुरू में देवी का ध्यान दिया गया, देवी के किसी चित्र के सामने जैसे मेरे साइड में रखा है, उनको देखते हुए एक एक शब्द को आत्मसात करे, कनेक्ट करने की कोशिश करे। मुझे कोई अचरज नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति को देवी के दर्शन भी हो जाएं, भले ही आप उसे उसकी इमेजिनेशन कहें, वट एवर यू से, लेकिन उसका अपना जो अनुभव होगा वो इमेजिनेशन से परे। ठीक है ना, तो पाठ का महत्व समझें, एक एक शब्द को रियलाइज करें, तब आप चमत्कार देखेंगे। आध्यात्मिक उत्थान होना ही होना है। ठीक है, जैसे इस पूरे सप्तशती के पूरे एपिसोड में एंड में जाकर के जैसे राजा सूरत और वैश्य समाधि का हुआ, तो आप पहले अध्याय से क्या ले सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति अपना आध्यात्मिक उत्थान चाहता है और इस संपूर्ण चराचर जगत को चलाने वाली जो शक्ति है उसको रियलाइज करना चाहता है, उसे एकीकार करना चाहता है, उसको और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो पहले ही अध्याय में छुपा हुआ है। जैसा मैंने बताया, श्लोक नंबर 73 से 87 तक ब्रह्मा जी ने जो आदिशक्ति की स्तुति की, पढ़ें, उसको रियलाइज करें। कभी कुछ ना समझ में आए तो किसी भी साधक से पूछें, आपके गुरु से पूछें, कोई ना हो तो हमसे कनेक्ट करें। ठीक है ना, आप सब फ्री हैं। आध्यात्मिक मसलों पर कुछ भी आपको अगर चर्चा करनी है, अपने ज्ञान का दिया जगाना है, हर वो व्यक्ति जो अपने ज्ञान का दिया जगा करके और दिए जगाने का इच्छुक है, उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। कोई
झिझक नहीं है आप लोगों को होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं, ठीक है ना। पेज पे नंबर है, कॉन्टैक्ट सब कुछ दिया हुआ है, हमेशा आप लोगों के लिए दरवाजे खुले, प्रोवाइडेड आप वो ज्ञान अपने अंदर जगा करके भी परोपकार की भावना से दूसरों में भी बांटना चाहते, क्योंकि ये जिम्मेदारी है, आपको तभी समझ में आएगी। लेकिन ये तो रही बात उसकी जो आध्यात्मिक स्तर पे कुछ करना चाहे, वो इस स्तुति पे आएगा और उसको रियलाइज करेगा। लेकिन सब कोई वैसा नहीं है, ज्यादातर की अपनी निजी जरूरतें, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है, ठीक है ना। स्वयं के अपने शत्रु हम खुद ही गढ़ लेते हैं, कहीं हमारे अपने कर्मों की वजह से ही होते हैं, पूर्व जन्म के हो चाहे इस कर्म के हो। यानी कि जिस भी व्यक्ति को जिंदगी में शत्रु बाधाएं आ रही, ऐसी शत्रु बाधाएं आ गई जिनको वो खुद डील नहीं कर सकता, मेरी बात पे गौर करना जो मैं कह रहा हूं, ऐसी शत्रु बाधा आ गई जिसमें वो खुद डील नहीं कर सकता, वो लग रहा है कि कमजोर पड़ रहा है और समस्या सामने आन खड़ी है, उस व्यक्ति को पहले अध्याय का पूरी श्रद्धा से पाठ करना चाहिए, समर्पित होकर के पाठ करना चाहिए। आप अगर उस तरीके से भी ना कर सको तो देवी को प्रार्थना करें, माता को, आदि शक्ति भवानी महाकाली को प्रार्थना करें, क्योंकि पहला अध्याय महाकाली को समर्पित है, क्योंकि इन्हीं के पास सामर्थ्य है जो समय की गति को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है। बाकी सारे देवी देवता, मैं बता रहा हूं, सारे देवी देवता जो हैं वो विधि के विधान से बंधे हुए हैं। अगर कोई समय चक्र के अंदर कुछ कंट्रोल कर सके, जिसके पास सामर्थ्य है, तो केवल महाकाली के पास। लेकिन उसके लिए परिस्थिति भी तो ऐसी होनी चाहिए ना, क्योंकि समय के विपरीत अगर कुछ जाएगा तब भी महाकाली ही सामने आएंगी। रक्त बीज वाला एपिसोड मैंने सुनाया था आप लोगों को, खूब रहस्य छिपे पड़े। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपनी जरूरतों के लिए भौतिकवादी होकर के भी चले, तो लगे जीवन में कोई समस्या ऐसी आ गई जिसका निदान वो स्वयं नहीं कर पा रहा है और उसके लिए वह किसी दूसरे पे आश्रित है। एग्जाम्पल, जैसे ब्रह्मा जी उन राक्षसों को सामने देख करके, क्योंकि वो राक्षस ब्रह्मा जी को मारने आ रहे थे, तो वो स्वयं उनका सामना नहीं कर सकते थे, तो वे विष्णु जी के ऊपर आश्रित थे। तो उन्होंने देवी की स्तुति करी कि विष्णु जी को जगाओ महामाया, ताकि ये समस्या से मेरा पीछा छूटे। वो स्वयं के लिए भी मांग सकते थे, लेकिन ये इसके पीछे एक रहस्य, ये ऐसे ही रहस्य थे जो मैंने कहा था, जो एलिजिबल लोग होंगे उनके साथ डिस्कस किए जाएंगे और उन्हें आगे समझाएंगे ताकि आगे कुछ चले। लेकिन आप अपने लेवल पे समझें रहस्यों को कैसे डिकोड करते हैं, इतना इशारा ही काफी होता है कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी समस्या का सामना ना कर सके, वह उस व्यक्ति को पूरी श्रद्धा से आदिशक्ति महाकाली के सामने नतमस्तक होकर के समर्पण कर देना चाहिए कि माता मैं तो आपकी शरण में हूं और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये पहला पाठ का अध्याय का जो अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, इसका पाठ कर रहा हूं और मेरा इस समस्या से पीछा छुड़ाइए, कोई समाधान मुझे दीजिए। तो आप ये चीज देख के चलेंगे कि कोई ना कोई रास्ता ऐसा बन जाएगा जिससे कि आप उस समस्या से बच जाओ। ठीक है, प्रमाणिक है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। दुनिया भर के लोगों पे मैंने ये चीज इसी तरीके से आजमाई, क्योंकि मैं वही बात करता हूं जिसका मुझे अनुभव है। जिन्होंने भी किए जैसे बता करके किए, जैसे डॉक्टर वाला हिसाब है ना, डॉक्टर ने डायग्नोज किया, दवाई बताई, जिसने खाई वो ठीक हुआ, तो डॉक्टर कहेगा ना कि हाँ भाई मैंने ये समस्या को डायग्नोज किया था, जो दवाई बताई अगले ने खाई वो ठीक हुआ। ऐसे ही जिन लोगों की इस तरह की समस्याएं थी, उनको जब मैंने ये चीज बताई कि भैया इस तरीके से कर लेना, पूरी श्रद्धा से जब किया, तो उन लोगों ने ये बात एक्नॉलेज की कि हाँ हमें सच में लाभ और हम समस्या से निकले। और जादू चमत्कार क्या होता है, कोई ये थोड़ी ना है कि चुटकी बजे और कुछ भी हो गया, ठीक है ना। तो यानी पहला वो व्यक्ति जो अपनी समस्या को खुद फेस नहीं कर सकता, किसी दूसरी बाहरी और शक्तियों का सहारा उसे चाहिए, उसके लिए पहला, ठीक है। और किसके लिए, कोई ऐसा भौतिक व्यक्ति जो अपनी समस्या अचानक सामने आ गई, कोई समस्या अचानक सामने आ गई, लेकिन उससे खुद ही डील करना चाहता है, खुद ही उसका सामना करना चाहता है, खुद ही उस पर विजय हासिल करना चाहता है, वो विष्णु जी वाली कैटेगरी में है। क्योंकि युद्ध तो विष्णु जी ने ही किया। फिर यहां पर जैसा मैंने बताया कि पहले अध्याय में माता ने युद्ध नहीं किया है, राक्षसों का संहार मधु और कैटब का विष्णु जी ने किया है, क्योंकि वो दोनों उन्हीं के शरीर से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के कान से उत्पन्न हुए थे और अंत भी उनका उन्हीं के शरीर पे हुआ है।
ये सारे रहस्य हैं, इनको डिकोड करने का प्रयास करना आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो कोई दूसरा ही नहीं ऐसा कोई व्यक्ति जिसके सामने अचानक समस्या आ गई, वो होता है ना फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन आ गई, एकदम एड्रेनलिन रश वाली स्थिति आ गई, तब शक्ति चाहिए, सूझबूझ के साथ शक्ति चाहिए। ठीक है ना, हर जगह आप ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब खाली बल से ही काम चला लोगे, चतुराई भी चाहिए। तो विष्णु जी वाला एपिसोड इसमें जब देखोगे तो क्या आएगा समझ में कि वो योग माया के प्रभाव से, आदिशक्ति के प्रभाव से जब खूब लड़े तो सामने वाला शत्रु ही उनसे कहने लगा कि मांगो मुझसे, हमसे क्या वर मांगते हो, हम तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हैं। वैसे तुम ये कहानी पढ़ो, आप लोगों को लगेगा कि यार ये ऐसा थोड़ी ना होता, कोई लॉजिक थोड़ी ना इस चीज में, लेकिन जो लॉजिक इसमें निकालने लगोगे ना इस तरीके के, तो फिर आपको अर्थ तत्व समझ में नहीं आएगा इस चीज का। ठीक है ना, वहां पात्रता फेल हो जाएगी। फिर श्रद्धा से उस चीज को समझने का कोशिश करोगे तो जानोगे कि ऋषियों ने ये चीजें क्यों इस तरीके से स्टोरियां बनाई हैं, कैसे किस तरीके से। ठीक है ना, खाली माइथोलॉजी नहीं आप इसको कह के चलिए। तो ऐसी स्थिति जब आएगी कि जब आप आदि शक्ति के बैकअप के साथ अपनी लड़ाई लड़ोगे, क्योंकि विष्णु जी को ब्रह्मा जी के कहने पर यहां पर आदि शक्ति का बैकअप मिलता है, और जब वो उतनी पावर, डिवाइन पावर के साथ जब वो लड़ते हैं तो सामने जो समस्या है, जो शत्रु हैं, राक्षस हैं, वे स्वयं ही उनके प्रभाव में आकर के उन्हीं के सामने क्या कह देते हैं कि हम आपकी बहादुरी से प्रसन्न हैं, मांगो हमसे क्या वर मांगते। अब यहां देखो, बहादुरी से लड़ना वो बैकअप आदिशक्ति का, और वहां पर चतुराई, बुद्धि का इस्तेमाल भी करना। वरना लोग लड़ाई करते हैं तो क्या होता है, बस मर गए, मार दिया, दो ही बात है ना। यहां पर देखिए कि विष्णु जी ने खूब युद्ध किया, उनका ओपोनेंट जो दोनों थे वो उनसे प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो क्या वर मांगते हो। नॉर्मल स्थितियों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये माया है, आदि शक्ति जगत जननी की माया है। ठीक है ना, ज्ञानी ना चेतासी देवी भगवती सबलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रच। इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई शब्द ही नहीं है जो व्याख्यान कर सके आदिशक्ति के सामर्थ्य। ठीक है ना, इसीलिए मैंने खाली सिर्फ आप लोगों को हिंट दे दी कि यहां से ये चीजें भाई उसको पढ़ने का प्रयास करना, क्योंकि किसी के बताने मात्र से तो एंटरटेनमेंट है। सिर्फ मैं जो कुछ बोल रहा हूं शायद उससे आपको सिर्फ सुनने में चीजें अच्छी लग रही हैं, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन आपके जीव, इससे आपको प्रेरणा मिल सकती है, इंस्पिरेशन मिल जाएगी, आप इंस्पायर होंगे कि हाँ बड़ी अच्छी बात हुई है। तो आप प्रेरित होकर के इस पाठ को उस एंगल से पढ़ेंगे जैसे मैंने बोला है, तो असली तत्व रस आप स्वयं निकालेंगे। चमत्कार तो तभी होगा, तभी अनुभव करेंगे। तो दूसरा वो व्यक्ति जो अचानक सामने कोई सिचुएशन आ गई और उससे बहुत ही पावर के साथ डील करना चाहता है और समझदारी के साथ डील करना चाहता है। ठीक है ना, उस मौके में कोई जब ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़नी कि कोई इसमें गलती हो जाए, तो वो व्यक्ति को भी इस पाठ को करना चाहिए और आदिशक्ति से मांगना चाहिए ऐसा सामर्थ्य है कि हे मां, मैं आपकी शरण में, मुझे सामर्थ्य दो ऐसा कि मैं अपने बुद्धि बल पे और बाहुबल से इस समस्या से निकल सकूं, इसका समूल नाश कर सकूं। तो विष्णु जी ने यही किया, पहले लड़े, शत्रु प्रसन्न हुए, उनसे वरदान मांगा। वरदान मांगने को जब कहा तो कहा कि ठीक है, अगर वरदान दे रहे तो ये दो कि तुम दोनों मुझसे मारे जाओ। ठीक है, यानी उस समस्या को खुद ही कह दिया कि ये समस्या मेरे हाथों खत्म हो जाए। अब वहां पर वो क्या कह रहे हैं, वहां देखना इसमें, वो राक्षस क्या कहते हैं कि जब चारों ओर देखा तो वहां सिर्फ जल ही जल था, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी जगह मारो जहां जल ना हो। अब यहां थोड़ा सा लॉजिक जरूर समझाऊंगा आप लोगों को। तो विष्णु जी ने वहां पर क्या किया, उन दोनों को, इसमें लिखी है वो स्टोरी ना सप्तशती के अंदर, उन दोनों को अपने जंघा पर उनका सिर रख करके काट दिया, गला उनका खत्म हो गया। समझने का प्रयास कर, दोनों विष्णु जी के ही शरीर से उत्पन्न हुए थे और विष्णु जी के शरीर पे ही उनका अंत हो। मारना ही था तो वहां पर भी चल जाता, कुछ चॉइस क्या थी, सुदर्शन चक्र से ही काटे थे, वैसे भी काट देते। लेकिन आप इन चीजों को डिकोड करने का प्रयास कीजिए। आध्यात्मिक स्तर पे जो क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा आप सोच नहीं सकते, असाधारण है ये चीजें। इन्हें खाली ऐसे तोते की तरह रटने वाले पाठ तक सीमित मत रखिए, लेकिन जो व्यक्ति भौतिक मसलों के सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो उसके लिए जो मैंने बताया वो पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर खाली पाठ को करता है नतमस्तक होकर के, तो दैवी सहायता उसे मिलेगी ही मिलेगी, ये प्रमाण है। ठीक है,
तो दोनों तरह के लोगों के लिए मैंने आपको बता दिया। जिसे समझ में आ गया हो वो अप्लाई करके देख लेना भाई।